इनको कहां से मिल रहा था इतना पैसा? युवाओं को सीरिया भेजना है, कौन से देश के थ्रू, कहां, किधर, कैसे पैसा लगता है सब में? कौन लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में इनकी मदद कर रहे थे? उनका भी तो पर्दाफाश होना चाहिए। विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, ये अच्छी बहस है। चलो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं क्यों ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जुलाई में प्रधानमंत्री जी पटना गए, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग थी, शायद उनको मारने की साजिश थी। इस बात को मैं बताऊं किसने उद्भेदन किया? जिसने उद्भेदन किया उसका नाम है, फुलवारी शरीफ के SHO हैं, इकरार अहमद नाम है, वो मुसलमान है। उन्होंने इस मामले को ऊपर लाया कि हाँ, कुछ बड़ा करने की साजिश ये PFI कर रहा था जी। 2 वर्सेस 2। तो इकरार अहमद साहब मुसलमान नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं कि इस मामले को जो चर्चा हो रही है, जिसपे आज कुछ खबरें भी आई हैं कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची जा रही थी पटना में, उस बात का उद्भेदन करने वाला एक मुसलमान है। वह अभी तो राष्ट्रभक्त हैं, वह हमारे आदर्श हो सकते हैं, और वह केवल मुसलमानों के आदर्श नहीं हो सकते हैं, इस देश के हर युवा के आदर्श हो सकते हैं। दूसरा मैं कहता हूं कि पटना वाला मैं कहानी बता दूं, थोड़ा समझ में आ जाए कि हुआ क्या। पटना में इकरार अहमद जी को एक मैसेज मिला, और उस मैसेज में लिखा हुआ था, PFI का मैसेज था कि शर्म करो डूब मरो। मुसलमानों से अपील थी, फुलवारी शरीफ आवाम असली मुसलमान कब बनोगे? नबी की शान पर कब बोलोगे? सारी दुनिया का मुसलमान आवाज उठा रहा है, तुम कब आवाज उठाओगे? क्या यूं ही मुर्दा बने रहोगे? और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की बातचीत थी, और उसी में फिर कॉन्स्पिरेसी रची गई, कुछ बड़ा करने की जो बात बार बार आ रही है कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। दूसरा मैं कह रहा हूं कि इसमें जो पकड़ा गया वह भी मुसलमान है, अतर परवेज और एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। तो मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्य भाई, इसमें 2 तरह के लोग पकड़े गए, और देश के युवाओं को, मुसलमान युवाओं को और हिंदू युवाओं को, मैं देश कह रहा हूं कि सारे युवाओं को ये तय करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो साजिश रच रहा था अतर परवेज, वैसा बनना है कि इकरार अहमद जैसे जो दारोगा थे जिन्होंने इस बात का उद्भेदन किया, वैसा बनना है। ऐश्वर्य भाई, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, घुमा फिरा कर आपने कहा कान पकड़ रहे हैं, सब लोग एक स्वर में बोल तो रहे हैं कि हाँ PFI का विरोध करते हैं, लेकिन तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। हमारे यहाँ देहात में कहावत है, जो ज्यादा बुद्धिमान होता है वो जब जंगल में जाता है तो गायों की संख्या नहीं गिनता, गायों के पैर गिनता है, और पैर गिनने के बाद उसको 4 से भागा देकर बताता है कि हाँ गायों की संख्या इतनी है। अरे भाई, पैर गिन करके 4 से डिवाइड करके बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बता दीजिए गाय गिन। फजल साहब आपकी तरफ है, आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि PFI जो है जमई जी मुसलमानों आ रहा हूं आपके पास, नहीं करता है। जमई साहब मतलब इसके मुसलमान स्टूडियो आप आते नहीं है ना आजकल, बड़े आदमी हो गए की बात कर रहे हैं। मैं अभी पैनल में कई मित्रों को देखता हूं जिन्होंने पहले भी PFI पर एक्शन की बात कही है। यह एक देशद्रोही संगठन है, इसको मुसलमान का संगठन मत कीजिए। अगर आप इसको मुसलमानों का संगठन कहते हैं तो आप स्वयं मुसलमानों का अपमान करते हैं। फजल साहब जवाब दे रहे हैं, उसके बाद जमई जी। फजल साहब जवाब दे रहे हैं, और यहाँ पे सरवर साहब को रखिएगा साथ। जान देता है, जान लेता है। निश्चित